हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लाया हूँ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और अब देखेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है अगर बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है। तो अगर आपको एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हो by following certain rules. Which are they? There are two rules: theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis. तो theorem of parallel axis ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, अब कवर करेंगे theorem of perpendicular axis। तो ये theorem क्या बोलता है, लिखो पहले हेडिंग लिखो, theorem of perpendicular axis। ठीक है, theorem of perpendicular axis। पहले मैं आपको थ्योरम बता दूं, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 मार्क होगा स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट, अब ये जो थ्योरम है ये सिर्फ लैमिनार बॉडी को अप्लाई होता है। लैमिनार बॉडी माने चकती, ओके, मतलब स्ट्रिप के जैसे डिस्क होती है ना, डिस्क या प्लेट होती है, ओके, तो ऐसे चकतीदार बॉडी को ये अप्लाई कर सकते हैं हम, लैमिनार बॉडी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोलता है देखिए, मान लो ये हमारा एक लैमिनार बॉडी है, दिस इज द लैमिनार बॉडी, लैमिनार चकती, ठीक है ना, जैसे ककड़ी होगी ना, ककड़ी को ऐसे काट दोगे आप तो उसका एक पीस स्लाइड तो डिस्क की तरह होगा वो, तो दिस इज द लैमिनार बॉडी। अब मान लो ये इसका एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है और ये तीसरा एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। सपोज इसको हम बोलेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैंने अगर ये लैमिनार बॉडी को एक्स एक्सिस के सराउंडिंग में ऐसे घुमाया तो अबाउट दिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सपोज आई एक्स। सपोज इसको ऐसे घुमाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई, और इसको ऐसे घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड। ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो मान लो मुझे आई एक्स और आई वाई पता है तो मैं आई जेड डायरेक्टली पता कर सकता हूँ विदाउट परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल, और उसके लिए एक थ्योरम है, एंड दैट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब परपेंडिकुलर क्यों बोला है, बिकॉज ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, सॉरी, तीनों एक्सिस एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर, से परपेंडिकुलर बोला है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि सर मान लो मुझे आई जेड पता है और आई वाई पता है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए एक रूल है। तो रूल क्या है वो, कि आप क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिनार बॉडी अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब मान लो ये लैमिना है, ये लैमिनार बॉडी है ऐसी, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा ऐसे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दोनों का सम जो प्लेन में है, जो प्लेन में है, समझ रहे हो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बरोबर ये दोनों का सम, ऐसे ही लिखने आएगा। इसका बरोबर ये दोनों का सम नहीं लिखने आता, इसका बरोबर ये दोनों का सम नहीं लिखने आता, तो आपको यही इक्वेशन फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, कैसा आएगा देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार बॉडी, कौन सी बॉडी, लैमिनार बॉडी, लैमिनार मतलब चकतीदार या डिस्क टाइप, ठीक है, एम आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना, perpendicular to the plane of lamina is equal to sum माने एडिशन, sum of mi of lamina about two mutually perpendicular axes, two mutually perpendicular axes, okay, mi of laminar body about an axis perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of mi of lamina about two mutually perpendicular axes, मतलब ix and iy about two perpendicular axes concurrent with given axis। समझ में? अब ये कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट माने
अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो रही है तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। अब देखो ये तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्करेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट। तो ये दोनों एक्सिस कैसे होनी चाहिए, इससे कॉन्करेंट होनी चाहिए, एक ही पॉइंट में से पास होने चाहिए। और ये दोनों कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। एंड प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ लैमिना। तो जिसका सम आप कर रहे हो वो दोनों एक्सिस कहां पर होने चाहिए, लैमिना के प्लेन में होने चाहिए, लैमिना के प्लेन में होने चाहिए। और जिसके बराबर आप लिख रहे हो वो लैमिना से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। ओके, इसको प्रूफ करते हैं। जैसे हमने पैरेलल एक्सिस प्रूव किया था वैसे ही इसका भी प्रूफ है। इसका बहुत आसान है और ओके, ये 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है, तो अच्छे से कर लेना। तो 2 थ्योरम में से एक थ्योरम तो 100% आपको एग्जाम में आ जाएगा, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस का या फिर पैरेलल एक्सिस का। ठीक है, तो हमारे पास लॉजिक क्या है, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता करना हो तो पहली चीज आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स करना होता है। फिर आप क्या करते हो, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हो जिसका मास लेते हो छोटू मास dm, एक्सिस से इसका डिस्टेंस आप ले लेते हो r। अब आप क्या करते हो, इस छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हो। वो कैसे, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास, ये हो गया छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन ले लेते हो, तो दिस विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यही टेक्निक हम फॉलो करेंगे और इस प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वन। ठीक है, तो एम आई ऑफ लैमिनार बॉडी अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ एम आई अबाउट 2 एक्सिस concurrent with the given axis and present in the plane of lamina। ओके, तो मान लो ये एक लैमिनार बॉडी है। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसको बोलेंगे हम z एक्सिस, ये इसका x एक्सिस है एंड दिस विल बी इसका y एक्सिस। ओके, ये y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो इसके सराउंडिंग में अगर बॉडी को घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आई जेड, इसके सराउंडिंग में घुमाओगे तो आई एक्स, और इसके सराउंडिंग में अगर घुमाओगे तो आई वाई। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, देखो, कंसीडर अ लैमिनार बॉडी ऑफ मास m एज शोन इन फिगर। तो डायग्राम में आपको जैसे दिखाया गया है, एक लैमिनार बॉडी ली है हमने जिसका मास कितना है, कैपिटल M। लेट आई एक्स इज इक्वल टू एम आई ऑफ लैमिना अबाउट x एक्सिस, आई वाई इज इक्वल टू एम आई ऑफ लैमिना मतलब चकतीदार बॉडी, लैमिना अबाउट y एक्सिस, आई जेड इज इक्वल टू एम आई ऑफ लैमिना अबाउट z एक्सिस। ठीक है, इतना हो गया। अब आई एक्स, आई वाई और आई जेड तीनों का भी फॉर्मुलेशन हम करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यू हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट dm। क्या करना होगा आपको, स्मॉल एलिमेंट dm लेना होगा। दिस इज ओरिजिन, स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P, इसका मास है dm। क्या मास है इसका, dm। ओके, कंसीडर सेकेंड पॉइंट, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm एट पॉइंट P। तो पॉइंट P के नज़दीक हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका मास कितना है, dm। कितना है, dm। अब क्या करता हूं मैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, दिस इज माई परपेंडिकुलर, और इसको नाम दे देता हूं n। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं और इसको नाम देता हूं m। ठीक है, और ये मेरा डिस्टेंस हो गया। तो मैं क्या करूंगा, देखो, अब x एक्सिस पे के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है मेरा, ये इतना x है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, x हो जाएगा। आराम से समझना, y एक्सिस वाला डिस्टेंस क्या होगा, y होगा। तो ये मेरा y है, तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और सपोज ये डिस्टेंस मेरा r है, मतलब z एक्सिस से p का डिस्टेंस कितना है, r है।
ओके तो अब मुझे क्या करना है, आई एक्स आई वाई और आई जेड डिटरमाइन करना है, वेरी सिंपल। तो करूंगा मैं, चलो पहले क्या करते हैं हम आई जेड डिटरमाइन करते हैं, आई जेड। तो आई जेड के डिटरमाइनेशन के लिए रूल क्या है, छोटा सा एलिमेंट ले लो डीएम, और डीएम का जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है आर, तो डिस्टेंस है आर, मास है डीएम, तो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आर स्क्वायर इंटू डीएम। बट वी डोंट वांट इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, वी वांट इनर्शिया ऑफ ऑल लैमिना ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ले लोगे तो ऑटोमेटिक पूरे लैमिना पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आई जेड। अब मुझे पता करना है आई एक्स, तो आई एक्स के लिए एक्स एक्सिस लूंगा मैं, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से ये एलिमेंट का डिस्टेंस y है बेटा, एक्स एक्सिस यहाँ पर है, ये एलिमेंट यहाँ पर है, इसका मास है डीएम और डिस्टेंस कितना है y। कंफ्यूज मत होना आप, आई एक्स का एक्स नहीं है, आई एक्स से डिस्टेंस कितना है y। तो मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर इंटू डीएम, ये हो जाएगा मेरा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मुझे बॉडी का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, सिंपल। और ऐसे ही मैं आई वाई पता कर लूँगा, आई वाई क्या होगा, वाई एक्सिस से एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है एक्स, मास कितना है डीएम, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, ये हो गया एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बॉडी का कैसे पता करोगे, इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइनली हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई जेड पता कर लिया, आई एक्स पता कर लिया, आई वाई पता कर लिया, ठीक है। अब 2 मिनट में इसका प्रूफ आ जाएगा। इन ट्रायंगल ओपीएन या ओपीएम भी बोल सकते हो, ओपीएन पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करो। दिस इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। जो 90 डिग्री के सामने का होता है ना, वो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास डीएम चाहिए हमें और इंटीग्रेशन चाहिए, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन बाय डीएम, तो डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर इंटू डीएम, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, वाई स्क्वायर इंटू डीएम एंड टेक इंटीग्रेशन। मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन ले लो, मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन ले लो, मल्टीप्लाई कर दिया, अब इंटीग्रेशन ले लिया, रखो वैल्यूज रखो, आर स्क्वायर इंटू डीएम इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर इंटू डीएम इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या रख सकते हो, आई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डीएम इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम इंटीग्रेशन आई वाई प्लस वाई स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन क्या, आई एक्स। तो फाइनली विल गेट एज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लिख लिया पॉज करके, ठीक है। तो ये हमारा 5th वीडियो था। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्रेशन कवर कर रहे हैं। ओके, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।